2, let's see the question. A DNA nucleotide chain has A, G, C, T, T, C, G, A sequence. The nucleotide sequence of other chain would be option A, G, A, T, C, C, T, A, G. In option B, T, A, G, C, A, T, A, T. In option C, G, C, T, A, A, G, C, T. And in option D, T, G, C, A, A, G, C, T. So firstly, see about the key concept for this question. And here we are going to discuss about the structure of DNA. तो डीएनए जो होता है दैट इज इन डबल हेलिक्स फॉर्म. डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है एंड देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डीएनए की टू स्ट्रैंड्स होती है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, राइट. और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल. एक स्ट्रैंड 5 to 3 डैश है तो दूसरी 3 to 5 डैश होती है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. तो देखो अगर हम डीएनए की स्ट्रैंड यहाँ पे बनाएं तो ये डीएनए की 5 to 3 डैश स्ट्रैंड है और डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड इसकी एंटी पैरेलल होगी जो कि 3 डैश टू 5 डैश है. तो देखो डीएनए की अगर एक स्ट्रैंड में अगर हमें 5 to 3 डैश का सीक्वेंस पता है विच इज गिवन लाइक ए जी सी टी टी सी जी ए, तो इसका 3 to 5 डैश जो कि इसकी एंटी पैरेलल है उसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस होगा ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने टी और ए के सामने टी. तो देखो टी सी जी ए जी सी टी which is given in option D. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.